आरिफ और सारस की दोस्ती अमर हो गई। उसका हृदय विदारक दृश्य उस वक्त देखने को मिला जब 11 अप्रैल को आरिफ कानपुर के चिड़ियाघर में अपने दोस्त सारस को देखने पहुंचे। जब आरिफ घर से निकल रहे थे तब उन्हें इस बात की शंका थी कि पता नहीं वो अपने दोस्त से मिल भी पाएंगे या नहीं, लेकिन सारस की मोहब्बत में वो घर से निकल पड़े और जब चिड़ियाघर पहुंचे तो उन्हें आखिरकार सारस से मिलने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन उसके पास जाने और उसे छूने की इजाज़त बिल्कुल भी न थी। सारस से मिलने के लिए आरिफ को हर तरह के प्रोटोकॉल का सामना करना पड़ा। मेडिकेटेड यूनिफॉर्म, हेड कवर, मास्क और ग्लव्स के साथ एक उचित दूरी पर मिलने की इजाज़त दी गई। सारस एक अलग बाड़े में बंद था, चारों तरफ से जालियां लगी हुई थीं और चिड़ियाघर अमले के साथ आरिफ को उसके प्रिय दोस्त सारस के पास ले जाया गया। लेकिन जैसे ही सारस ने आरिफ को देखा, बेसाख्ता उछल पड़ा और बाड़े के अंदर लगातार उछल कूद करता रहा। सारस का बस चलता तो आरिफ को गले लगा लेता और फूट फूट कर रोते हुए ये कहता कि आरिफ तुम ही मेरी कायनात हो, बाकी सभी इंसानों से मुझे नफरत है। लेकिन अफसोस कि सारस से सब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बेबस अलग बाड़े में बंद कर दिया गया था। वो जालियों में कैद तड़प तड़प कर आरिफ से सबकी शिकायत कर रहा था। आरिफ के सामने सारस की तड़प देखकर सबका दिल भर आया, मानो सारस आरिफ से कह रहा हो कि तुम बिन जीवन अधूरा लग रहा है। सारस एक वफादार दोस्त की तरह हर बात पर उछलता और तड़पता दिखाई दिया। ये देखकर आरिफ का मन बेचैन हो गया। आखिरकार आरिफ ने अधिकारियों से सारस के करीब जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन अधिकारियों ने यह कहकर मना कर दिया कि इस वक्त वो काफ़ी भावुक है और आप उसके करीब गए तो वो खुद को जख्मी कर लेगा। ये सुनकर आरिफ मान गए, क्योंकि आरिफ नहीं चाहते थे कि सारस को खरोंच तक आए। आरिफ ने अपने दोस्त को दिल भर कर निहारा, देर तक निहारते रहे, आंखों पर काबू रखा, दिल को मजबूत किया और तड़पते हुए दिल के साथ आखिरी बार देखा और कहा कि फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। ये कहकर सारस से धीरे धीरे दूर होने लगे। लेकिन सारस अपने दोस्त को खुद से दूर जाता देखकर बेचैन हो रहा था। उसकी धड़कन बढ़ गई थी, निगाहें आरिफ पर लगी हुई थीं और शायद उस वक्त सारस के दिल की यही आवाज़ रही होगी कि अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने तो मेरा दम निकाला है। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो। हवा ज़रा महक तो ले, नज़र ज़रा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले ज़रा, ये दिल संभल तो ले ज़रा। मैं थोड़ी देर जी तो लूँ, नशे के घूंट पी तो लूँ, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। और आरिफ के मन की शायद यही आवाज़ रही होगी कि दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तुम थे कि थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई, तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे कि खुशियों की घटा छाई, तुम थे कि था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां। दो पल का था ये ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और इसके अलावा सारस अपने मन में शायद ये भी कह रहा होगा कि मुझे पैदा करने वाले, आखिर हमने क्या बिगाड़ा था कि हमें ये सज़ा मिली है। मैंने एक इंसान से दोस्ती ही तो की थी, क्या मोहब्बत की सज़ा इतनी निर्ममता से दी जाती है? ऊपर वाले, मैं तुझसे पूछूंगा कि क्या इंसान से दोस्ती करना इतना बड़ा गुनाह है? अब तू ही फैसला कर कि आखिर कुछ लोग इस दुनिया में मोहब्बत के दुश्मन क्यों हैं। मैं ये भी पूछूंगा कि जब मोर को प्यार दिया जा सकता है तो भला मुझ जैसे सारस को कोई अपना दोस्त क्यों नहीं बना सकता? कोई इंसान मेरा प्रिय दोस्त क्यों नहीं हो सकता? ऊपर वाले, जब मैं ये सब कुछ पूछूंगा तो तू मुझे बताना और उसका कारण एक एक साफ साफ बताना, और ऐसे इंसानों की दोबारा शक्ल न दिखाना जो मोहब्बत के दुश्मन हैं, प्यार और दोस्ती के दुश्मन हैं, जिन्होंने मेरा आरिफ छीन लिया, जिनसे मेरा दोस्त बिछड़ गया। आखिरकार आरिफ और सारस ने जख्मी दिल के साथ एक दूसरे को अलविदा कहा। अलविदा मेरे दोस्त, अलविदा मेरे दोस्त।